नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को पहली बार विजिट करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग मिलती रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दें और आपको टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिर्फ एक कंपनी के बारे में है और आज हम उसके Q1 के नंबर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रहे उसके Q1 के नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है, HDFC लाइफ, सर उठा के जियो, ठीक है। और ये किस लिए है? ये है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे रहे Q1 के नंबर, ठीक है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, Q1 के नंबर जो थे ना HDFC लाइफ के, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, ठीक है। अब समझने की कोशिश ये है भाई, अच्छे क्यों रहे, ठीक है, बुरे क्यों रहे। बुरे तो नहीं रहे खैर, बट अच्छे ही रहे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं और जो अच्छे वाले फैक्टर हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ठीक है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ की जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ये है रिजल्ट अप्रैल से लेकर जून तक का। जैसे अभी आपको पता है कि जुलाई है, ठीक है, मिड ऑफ जुलाई आ चुका है, तो अप्रैल से जून 2025 तक का हम डाटा देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो हो गया है जंप, ठीक है। जंप कितना हुआ है? 14.4%, ठीक है। काफ़ी बड़ा नंबर होता है 14.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि पिछले साल जो इनका बिजनेस था वो है 478 करोड़ का, अभी हो गया है 546 करोड़ का। तो इसका जंप निकालोगे तो वो निकलेगा 14.4%, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा नंबर है नेट प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रीमियम इनकम, ठीक है, अभी टोटल प्रीमियम इनकम क्या है, ठीक है, जितने प्रीमियम से, जैसे अब आपने अगर HDFC लाइफ की आपके पास प्रीमियम पॉलिसी है, ठीक है, उस पर जो आपको प्रीमियम पे करना होता है उसको टोटल इनकम, वो इनके लिए तो इनकम ही है ना भाई, ठीक है। वो कितने इंक्रीज हो गया है? वो हुआ है 16.1%, ठीक है। पिछले साल कितना था? 12,811 करोड़, ठीक है। अभी हो गया 14,875 करोड़, ठीक है। तो इसका जंप निकालोगे वो निकले कर आएगा 16.1%। और तो इसमें कितना है? दिस ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय 18.6% इंक्रीज इन रिन्यूएबल प्रीमियम्स एंड 13.6% राइज इन न्यू बिजनेस प्रीमियम्स, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है कि जो पिछले रिन्यूएबल प्रीमियम्स थे ना, ठीक है, उसमें कुछ इंक्रीज, ऑब्वियसली प्रीमियम्स तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसमें जो प्रीमियम में उसका जो रिन्यूएबल प्रीमियम था, ठीक है, उसमें से 18%, 18-19% ला लो, ठीक है, लगा लो सिंपल भाषा में समझने के लिए, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जो जो रिन्यूअल प्रीमियम थे वो इंक्रीज हो गए हैं लगभग 19%, और जो न्यू बिजनेस प्रीमियम्स हैं, ठीक है, NBP, ठीक है, वो हो गए 13.6%, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलाकर प्रीमियम कितना इंक्रीज कर दिया? 16.1%, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर है भाई, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करते हैं एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है भाई, ये समझने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, लेट्स से मेरी एक पॉलिसी है जिसकी क्या है, 10 साल की वैल्यू है, ठीक है, 10 साल की वैल्यू है, और मैं देता हूँ मंथ बाय मंथ, ठीक है, मंथ बाय मंथ, ठीक है, और ये 10 साल तक चलेगी, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, ये मेरे को है देनी पूरे अगले 10 साल के लिए, ठीक है। तो अभी तो भाई मैं छोटी अमाउंट दूंगा, ठीक है, छोटी अमाउंट दे दूंगा, बट अब एक और बंदा है, जैसे आप हैं, ठीक है, आप हो होशियार, ठीक है, आपको क्या है, ठीक है, आपने भी ली है 10 साल की पॉलिसी, बट आपने ले ली लमसम पे, ठीक है, लमसम। तो अब क्या है, आपका प्रीमियम बढ़ा तो है भाई, बट एक बार में ही दे दिया। कवर तो आपको 10 साल ही मिल रहे हैं, मेरे को भी 10 साल मिल रहे हैं, ठीक है। बट ये क्या है, कंपनी को कवर तो कितनी देर के लिए, दोनों को सेम ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके चलते क्या है, ये है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, तो इसका एग्रीगेट निकलता है, फॉर्मूलेज होते हैं वो, ठीक है, वो
सेपरेट टॉपिक है। बट हाँ, इसमें क्या है, इसमें भी जो है इसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, अब इसमें इंक्रीज़ हुआ है भाई 12.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। अब कितना हो गया, 3,225 करोड़, ठीक है। और इंडिविजुअल एपीई, ठीक है, ये हो गया एनुअलाइज्ड, ठीक है। और ये इंडिविजुअल एपीई जो भी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 12.5%। अब वो कितना हो गया, 2,000, ठीक है, 770 करोड़, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है एचडीएफसी लाइफ का। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस को समझने के लिए ऐसा है, बस सिंपल भाषा में यही है कि भैया न्यू बिजनेस कितना है इनके पास, तो न्यू बिजनेस में भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और मार्जिन्स, जो न्यू बिजनेस के मार्जिन्स है ना वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, वो हुए हैं 25% से। और जो न्यू बिजनेस इंक्रीज़ हुआ वो हुआ है लगभग 12.5% से, ठीक है। दोनों में अच्छी जंप है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, एयूएम्स जो हैं वो भी 15% इंक्रीज़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी कितना मैनेज कर रहे हैं ये लोग, 3.56 ट्रिलियन, ठीक है। अभी मैनेज तो तभी तो ये जनरेट करते हैं भाई, ये इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तभी तो आपको रिटर्न, मतलब जो भी है कवर होगा, जो एक्सपेंस हो गए, जो 5-5 अब 10,000 की पॉलिसी पे 5 लाख का कवर मिल रहा है, तो वो इन्वेस्ट करके ही कुछ करते हैं, है ना। तो तो इनका जो एयूएम है वो भी ग्रो हुआ है 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इंडियन एम्बेडेड वैल्यू भी इंक्रीज हुई है 17% से, ठीक है। तो ये नंबर भी जो है वो पॉजिटिव है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। सोल्वेंसी रेशियो एंड परसिस्टेंसी, ठीक है, परसिस्टेंस, आप मान लो परसिस्टेंसी जैसे है ना। अब सोल्वेंसी रेशियो क्या है कि भाई जैसे लेट से आज कोई क्लेम करता है, ठीक है, लेट से कुछ एन नंबर्स ऑफ कस्टमर जो हैं वो सभी क्लेम करने लग पड़े, तो उस हिसाब से इनके पास रिजर्व्स या कैश फ्लोज या सॉल्वेंसी उनके जो, क्योंकि इनको तो इंश्योरेंस सॉल्व करनी पड़ेगी ना, उनकी सॉल्वेंसी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या है, ये भी अच्छा है। 192, 100 से ऊपर जो है वो ग्रेट, अगर 100 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो उसको अच्छा मानते हैं। तो 192 तो ये बहुत अच्छा है भाई, डबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनके पास क्या है, जैसे आप देख सकते हो रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड ऑफ 150% जो है, 150% से भी ज़्यादा ही है। और परसिस्टेंसी मैट्रिक्स क्या है, विद 13th एंड 61st मंथ परसिस्टेंसी एट 86% एंड 64% रिस्पेक्टिवली। अब इसमें क्या है कि भैया कितने बंदे परसेंट है, ठीक है, वो बंदे क्या है कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को, क्योंकि पॉलिसी बंद भी करवा सकते हैं कभी ना कभी। तो इसमें भी परसिस्टेंसी हेल्थ चेक जो है वो भी अच्छा है, पॉजिटिव है, बंदे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को एचडीएफसी लाइफ के साथ। मार्केट शेयर, ठीक है, मार्केट शेयर में क्या है, मार्केट शेयर भी इनका जो है वो लीड हुआ है 70 बीपीएस, ठीक है, बेसिस पॉइंट, ठीक है, 70 बीपीएस मतलब बेसिस पॉइंट, ठीक है, 0.70% से इंक्रीज हुआ है जो इनका मार्केट शेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है ओवरऑल मार्केट जो इन्होंने इंक्रीज हुआ है वो हो गया है लगभग 12.1%, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर में अभी जो इनकी रीच हो चुकी है ना वो 17.5% हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये गुड है, ठीक है। ये मार्केट एज अ लीडर जैसे एलआईसी है, ठीक है, बाकी कंपनीज हैं जो भी प्रीमियम्स देती हैं, उनमें इनका जो ओवरऑल ग्रोथ है, उनका जो अभी मार्केट कैप्चर है वो 17.5% है। बहुत अच्छी बात है भाई कि अगर एक कंपनी 17.5% कर रही है, ठीक है, 20-25% अगर लेट से फ्यूचर में 25% कैप्चर कर लिया इन्होंने शेयर, ठीक है, मार्केट, तो 25% में मतलब कि इतना हो जाएगा कि 1/4 इनके पास है मार्केट। तो बहुत अच्छा, अभी तो 17.5% है, बट हाँ मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है भाई, ओवरऑल तो यही है कि एचडीएफसी लाइफ ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ हैं। और एनालिस्ट्स जो हैं वो कुछ ओवरऑल फ्लैट हैं, ठीक है भाई, अपना अपना नज़रिया है, बट ओवरऑल जो है, तो ओवरऑल जो मैं एचडीएफसी को दूंगा ना, वो एचडीएफसी को मैं दूंगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, 2 प्लस मिल गए, क्योंकि ये आगे जाकर अच्छा करेगा ही करेगा, ये लीडर है। और एचडीएफसी लाइफ, ठीक है, एचडीएफसी जो फर्स्ट है ना जो जुड़ा हुआ है एचडीएफसी लाइफ के साथ, तो वो भाई अच्छा ही करेगा, क्योंकि ये लीडर बनेगा ही बनेगा आने वाले फ्यूचर में। तो अभी जैसे आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं एचडीएफसी लाइफ के इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है। तो आज तो ठीक है,
फ्लैट ही रहा है, फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, थोड़ा 0.23% गिरा है। बट ओवरऑल जैसे 5 साल का डाटा देखोगे, जो अगर अभी तक मैक्स जो हुआ है वो 120% रिटर्न दिए हैं, क्योंकि अभी क्या है, इंश्योरेंस अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी इतना अवेयरनेस नहीं थी लोगों के इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंसेस के लिए। बट अभी क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब हेल्थ केयर को लेकर अवेयरनेस आ रही है, तो मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम जो HDFC लाइफ का अच्छा ही दिख रहा है और अच्छा ही करेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।